प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए एक और मौका यहोवा परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बुधवार को उपवास और प्रार्थना इस जगह पर होता है। इस उपवास और प्रार्थना में कुछ ही लोगों को हमको देखने के लिए मिलता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा का सानिध्य, हम कुछ लोग हैं तो भी परमेश्वर को हमारे बीच में काम करने के लिए प्रभु को ढूंढ कर नहीं जरूरत, परंतु बाइबल के अनुसार परमेश्वर को कितना लोगों का जरूरत है? दो नहीं तो तीन। जिस जगह पर मेरे नाम से इकट्ठा होता है उनका मध्य में मैं मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं आज यीशु मसीह हमारे मध्य में आ चुका है। आप देखने का हम 2026 का पहला महीना में अभी भी हम कंटिन्यू कर रहा है। अनेक दास लोग परमेश्वर की आगमन का विषय में, अनेक पास्टर लोग परमेश्वर की आगमन का विषय में अपनी कलीसिया को सिखा के तैयार करके परमेश्वर की उस आगमन के लिए, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला उस दिन के लिए परमेश्वर की आत्मा अपनी सभा को तैयार कर रहा। इसलिए मेरे ख्याल से हर महीना नहीं तो 2 महीने में एक बार तो परमेश्वर का आगमन का लक्षण प्रभु की सभा को सिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हमको आशीष का बारे में सुनना बहुत पसंद है। इसलिए संडे को जब मैंने बोला अब्राहम का आशीष प्रभु तुमको देगा, ये बोलने का समय सब लोग चिल्ला चिल्ला कर आमेन हालेलुया बोलने लगा। पर अब्राहम की आशीष मिलने के लिए प्रभु ने एक व्यवस्था दिया है। मैं आपको पूछता हूं, संडे का वचन आप लोगों के लिए आशीष का कारण था क्या? मुझे बहुत सारा लोगों ने मैसेज किया, आपने बोला गया वह बहुत सारा बातें अलग अलग चर्च में से मुझे मैसेज डाला, पास्टर आपका पता नहीं उस संडे का एक एक शब्द पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा था। मैं तो भाग रहा था, समय देख के मैं प्रचार कर रहा था, क्योंकि वो सब्जेक्ट अगर मैं उस दिन पूरा अगर किया रहता 9 बजे भी ये प्रार्थना खत्म नहीं हुआ रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना लोग ऐसा है 7:15 हुआ कि नहीं बाइबल का कवर डालना शुरू करते। आमीन। आशीर्वाद देने से पहले बैग पैक है उनका। किसी को बना के रखा हुआ खाना खाने का घाई है, किसी को पानी भरने का घाई है। आमीन। कुछ भी हो, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जो आत्मा का द्वारा प्रभु काम करता है। मैं आज वो सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करने वाला था, परंतु प्रभु की आत्मा का वो गाइडेंस मुझे मिला नहीं। परंतु गाइडेंस प्रभु से मांगने का समय परमेश्वर की आत्मा ने बताया गया वह कुछ बातें मैं जल्दी खत्म करूंगा। मुझे ऐसा नहीं कि मैं चाहे तो मैं 3 घंटा 4 घंटा नॉन स्टॉप में प्रचार कर सकता, लेकिन मैं ऐसा कदापि ऐसा एक पास्टर नहीं मैं जो जबरदस्ती आपका मन नहीं है तो भी सुनने के लिए आपको मजबूर करे। आपका कैपेसिटी खत्म हुआ, मुझे पता चला, मैं अपना बाइबल को बंद कर देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज उस एक बात प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, वह बात परमेश्वर की आगमन का विषय में प्रभु की सभा को तैयार करना बहुत जरूरी है। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आजकल का सभा या बहुत सारा चर्चेस हीलिंग मीटिंग, डिलीवरेंस मीटिंग, क्रूसेड ये सब करने में बिजी है, परंतु परमेश्वर ने उनका हाथों में सौंपा गया वह लोगों को परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार करने के लिए आजकल का दासों को मन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का विश्वासी लोग भी प्रभु तुझे आशीष करेगा, प्रभु तुझे चंगा देगा, तेरा घर को शांति देगा, समाधान देगा, यही सब आजकल का लोग अपना कानों में सुनना पसंद करते हैं। परंतु बाइबल में परमेश्वर की आगमन का विषय में बहुत सारा बात अलग अलग रीति से प्रकाशन का रूप में पवित्र आत्मा ने अलग अलग प्रभु की भक्तों का द्वारा बाइबल में उसको लिखा गया है।
आज मैं एकदम आराम से और जल्दी मैं बंद करूंगा, ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा उसको। परमेश्वर की आगमन का विषय का लक्षण और हमें क्या करना है वो जल्दी बोलकर मैं आज की शुश्रूषा को मैं समाप्त करेंगे। इसलिए अगर आप लिखना चाहते हैं रेफरेंस या पॉइंट कुछ आप लिखना चाहते, आप लिखो, औरों को भी आप लोग उस बातों को सिखाने के लिए मन लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 29 वर्स 37 to 39। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 वाक्य। हाँ, पढ़ो। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। फिर से पढ़ो, बहुत ध्यान से। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमेन। आप देखने का, परमेश्वर ने तो यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने का समय नहीं, तो परमेश्वर का ये आगमन का क्या क्या लक्षण है उसका बात है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका कुछ वाक्यों के अंदर अंतिम दिनों का लक्षण क्या क्या होगा उस बातों में लिखा गया है। आप लोग जानने का, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का पीछे का कारण क्या है? पाप से छुड़ाया, वो तो सत्य बात है, पर यीशु मसीह का मेन मकसद क्या है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेने का पीछे का मकसद क्या है? बोलो विश्वासियों, आप बोलो। मैं नया लोगों को नहीं सवाल करेगा, नया लोग सीखने के लिए आया है। आप लोग तो बहुत वर्ष का पंडित लोग हैं सब लोग। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का पीछे का कारण क्या है? ठीक है, आपको मालूम है मनुष्य को एदन वाटिका में परमेश्वर बनाने का पीछे का लक्षण एक ही था, हमेशा मनुष्य मेरे साथ में वास करना। इसलिए एदन वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया और साइंटिस्ट प्रूव करता है मनुष्य बना बंदरों से विकास होते होते। देखा जाएगा तो सच बात है, हमको एक पूंछ का कमी है, पूरा बंदर जैसे ही काम है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक पूंछ हमको होता, हम टोटली बंदर का रूप होता। साइंस वो सिखाता है, स्कूल में भी हमको वही सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बंदर से रूप होते 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 मनुष्य बना, ऐसा साइंटिस्ट और साइंस हमें सिखाता है। पर बाइबल हमको सिखाता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में एक मिट्टी से तैयार करके उसके अंदर श्वास डाल के अपना जीवन को मनुष्य के अंदर डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को बनाने का पीछे का प्रभु का एक ही लक्षण है,
मनुष्य हमेशा मेरे साथ में वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, उस समय शैतान ने जो एदन वाटिका का अंदर जो चाल चला, पहला परमेश्वर ने आदम को बनाया। प्रभु ने देखा आदम अकेला है, उसकी अकेलापन को दूर करने के लिए उसका रीढ़ का हड्डी में से एक हड्डी निकालकर उसको लेटाकर उसी का हड्डी का द्वारा यहोवा परमेश्वर ने एक स्त्री बनाकर उसके अकेलापन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को दिया। आमीन। दोबारा लक्षण एक ही था, ये दोनों जन मिलकर परमेश्वर ने रखा गया वह बातों में विश्वस्त होकर काम करके आगे बढ़ना। परंतु उसका बीच में चतुराई से परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान ने अपना बुद्धि को लगाया हुआ बातें हमको उत्पत्ति का शुरुआत की अध्याय में हमको देखने के लिए मिलता है। आमीन। पर आप देखने का आज वही शैतान का काम आज भी इस दुनिया में शैतानी जो मंडल हमारा मध्य में है, वो शैतानी मंडल का एक ही लक्षण है, कैसा भी परमेश्वर की लोगों को परमेश्वर से दूर करना। आमीन। सभा का अंदर रहने वाला परमेश्वर की लोगों को सत्य परमेश्वर कौन है करके जाना हुआ लोगों को चतुराई से अलग अलग चाल चल के व्यक्तियों को पाप में दोबारा गिरा के परमेश्वर से दूर करना, यह शैतान का बहुत बड़ा एजेंडा है। यीशु मसीह आज से 2026 वर्ष से पहले इस पृथ्वी पर आने का पीछे का एक ही लक्ष्य है। आमीन। खोया हुआ सत्य परमेश्वर का अधीनता से खोया गया हुआ अनेक लोगों को सत्य मार्ग पर लेकर आकर उनको शुद्ध करके पवित्र करके पाप से दूर करके फिर से परमेश्वर का पास पहुंचाना, यही मेन कामों के लिए मेरा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लक्षण क्या था? यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आया, क्यों? खोया गया हुआ सत्य परमेश्वर से खोया गया हुआ अनेक लोगों को परमेश्वर में वापस लेकर आकर पाप का सुबोध देके उससे छुटकारा देके फिर से परमेश्वर का पास पहुंचाना, ये एक ही मकसद के लिए आज से 2026 वर्ष से पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आप लोग हैं मेरे साथ? तो आप जान लेना, एक व्यक्ति यीशु मसीह का पास आना यह एक साधारण बात नहीं है। हमको ऐसा लगता है हम लक बाय चांस आया। क्या बोलेंगे हिंदी में लक बाय चांस? इत्तिफाक से। इत्तिफाक से लक बाय चांस आप समझो, इत्तिफाक। अरे मराठी में कोई साधारण बोलो। योगा योगी। योगा योगी, ठीक है, थैंक यू। योगा योगी हमें यीशु कड़े आलो ऐसा हमको लगता है, पर हम इत्तिफाक से नहीं, लक बाय चांस नहीं, प्रभु को मालूम है कब हमको पकड़ के इस जगह पर लेके आना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानना चाहिए हमारा बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का मैन, हमारा आत्मिक पिता पास्टर बोस, मेरा पप्पा इस मिनिस्ट्री का फाउंडर। प्रभु में आने का पीछे का रीज़न क्या है? मेरा एक पहला बड़ा भाई था, उसका हार्ट में होल था। डॉक्टर ने बोला ये कभी चंगा नहीं होगा। आमीन। बेटा का हार्ट में होल था, उससे चंगा होने के लिए बहुत पूजा किया, बहुत पाठ किया, अलग अलग डॉक्टरों का पास गया। पर एक व्यक्ति ने, पापा का जो दोस्त था, उन्होंने बोला तू चर्च में जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। पर उससे पहले डॉक्टर ने बोला अगर ये बच्चा बाय चांस अगर गुजरा, आपका पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट होगा नहीं,
ये लास्ट बच्चा है। अगर बाई चांस हुआ आपका सारा बच्चा आपंग पैदा होगा। बच्चा ठीक होने के लिए यीशु मसीह पर आया, पर जिस दिन बपतिस्मा लिया उसका दूसरा हफ्ता मेरा भाई गुजर गया। पर मेरा भाई गुजरा बोलकर मेरा पप्पा यीशु को छोड़ा नहीं। दुनियादारी करने वाला, पाप को पानी जैसा पीने वाला, दारू पी के हर जगह में घूमने वाला मेरा पापा नेवी में काम करते ही यीशु को स्वीकारा। भाई मर गया पर यीशु को मेरा पप्पा ने छोड़ा नहीं। भाई मर के 1 साल का बाद परमेश्वर ने एक बच्चा दिया, मेरा बहन हन्ना। डॉक्टर बोला अपंग होगा, नहीं तो उसको भी यही सेम प्रॉब्लम होगा, जेनेटिक होगा सब, पर कोई होल नहीं। आज उसका भी शादी हो चुका है, बीएससी नर्स है, 2 बच्चा प्रभु ने उसको दान दिया। दूसरा मैं पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अंदर कोई होल नहीं, आप चेक कर सकते हैं। मेरा हट्ठा कट्ठा देख के पता चलता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी एक बेटी है, किधर गया देखो, इधर बेटी है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो मुझे प्रॉब्लम देती है। आमेन। बाइबल में कितना सही वाक्य लिखा है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरा पप्पा को प्रभु में लेकर आने के लिए मेरा भाई का हृदय के अंदर, हार्ट में परमेश्वर ने एक होल डाला। रीजन क्या है? मेरा पप्पा को यीशु मसीह में लेकर आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पत्नी बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से है, महाराष्ट्र। उसको प्रभु में लेकर आने के लिए उसका पप्पा को 2.5 साल बिस्तर पे रखा। पर 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर में पहला दिन लोग बिस्तर में उठा के इधर लेकर आया, 21वां दिन उसका पप्पा दौड़ कर चला गया। प्रभु का बात, आप लोगों को अलग अलग रीति से इस जगह पर प्रभु ने अगर लेकर आया, दैट मीन्स परमेश्वर की आंखें आपकी ओर है। ये चेयर में एक भाई बैठा है, संतोष ब्रदर करके, कल ही उनसे मुलाकात हुआ। उनका कोई दोस्त है, उन्होंने बोला तू चर्च में जा, तेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उन्होंने गूगल में सर्च किया बदलापुर में कौन सा चर्च है, हमारा चर्च उनको दिखाई दिया। कल शाम को इधर आया, मुझसे बात किया, मैं बोला आप प्रार्थना में आओ, परमेश्वर आपको आपका जीवन में काम करेगा। उदास मुझे पूछ रहा था मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा मुंह से यही शब्द निकला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सत्य परमेश्वर को आपका जानने का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझना, जितना लोग आज ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन में बैठा है, आप इत्तेफाक से योगा योगी नहीं आप इधर आया है, प्रभु ने आपको देखा, आप सत्य जानने का करके प्रभु का हृदय में एक चाहत था, इसलिए आज आप सत्य प्रभु को एक जगह पर बैठकर उसकी आराधना कर रहे। अभी हमने सत्य प्रभु कौन है कर हमने जाना। यीशु मसीह के अलावा हमें पापों से छुड़ाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, यह सत्य को हमने जाना। अभी प्रभु की मंडली का, कलीसिया का, प्रभु को जाना हुआ लोगों का भी एक ही काम है, आने वाला मसीहा का आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करना। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आज ये सब्जेक्ट में प्रचार करने नहीं वाला था, संडे प्रचार किया, अभी भी यूट्यूब में आपको पढ़ा है, संडे का प्रचार यूट्यूब में पढ़ा, मैं उसी को ही कंटिन्यू करने वाला था, पर मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को फिर से प्रचार करने के लिए मुझे याद दिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के पीछे का फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन, एक ही कारण है, खोया हुआ भेड़ों को, परमेश्वर की लोगों को प्रभु के साथ में फिर से मुलाकात करवा के परमेश्वर के पास पहुंचाना। यही यीशु मसीह का पहला लक्षण यही था, इस पृथ्वी पर आने का कारण यह था।
अभी हमने प्रभु को जान लिया, यीशु कौन है हमने जाना, हमारा परमेश्वर कौन है कर हमने जाना, सत्य परमेश्वर कौन है कर हम जाना। अभी चर्च का एक ही काम है। चर्च बोलेगा तो आप ये मत समझना दिस इज नॉट द चर्च, ये चर्च नहीं है। बाइबल के अनुसार कलीसिया बोलेगा तो, मंदिर बोलेगा तो, चर्च बोलेगा तो हमारा ये शरीर है। आज प्रभु ये 4 दीवारों का अंदर नहीं रहता, परमेश्वर रहने वाला जगह बोलेगा तो हमारा शरीर है। परमेश्वर ये शरीर के अंदर वास करता है। कलीसिया में बोलने का समय आप जान लेना, मैं ये शरीर का बात कर रहा हूं। कलीसिया का भी एक ही काम है, प्रभु की आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना। वही तैयारी परमेश्वर इस पृथ्वी पर करने वाला जगह है ये झुंड, प्रभु का दास लोग, पास्टर लोग। हमारा काम ये है, हमारा काम आपका भविष्य बताने वाला नहीं। आमीन। आप देखा जाएगा, आप ट्रेन में यात्रा करने का समय, मैं लास्ट गुरुवार को मैं ट्रेन में मैं यात्रा किया, फर्स्ट क्लास डब्बे से मैं आ रहा था वापस। हमारा घाटकोपर चर्च का एक विश्वासी गुजर गया लास्ट थर्सडे। उस फर्स्ट क्लास डब्बा का उधर एक स्क्रीन रखा है, उसमें बिजनेस देखो आजकल क्या क्या है। सास से लफड़ा, इस ये नंबर पे कॉल करो। ससुर से लफड़ा, ये नंबर पे कॉल करो। किसी ने देखा ये एडवर्टाइजमेंट? लव फेलियर, इसमें कॉल करो। आमीन। क्या वास्तु को ठीक करना है, ये नंबर पे कॉल करो। अगर शादी नहीं हो रहा, ये नंबर पे कॉल करो। बच्चा नहीं हो रहा, ये नंबर पे कॉल करो। तो आप ये नंबर पे कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पास्टर लोगों का काम आपका भविष्य बताना नहीं। कुछ लोग इधर आते हैं फ्री में भविष्य जानने के लिए। हमारा काम आपका बुखार ठीक करना नहीं। उसको लिए खुशी डॉक्टर है बेलवली में। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रॉब्लम को दूर करने का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बोला तो बाहर का प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं। रोग हो, बीमार हो, तकलीफ हो, आपको काम नहीं, आपका शादी नहीं हो रहा, ये सब चीज के लिए जगह नहीं है ये। कुछ लोग को ऐसा लगता रहेगा ये क्या बोल रहे हैं, हम उसके लिए तो आया आज इधर। हम लोग को प्रभु ने भविष्य बताने का वरदान दिया, पर हम उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग भविष्य बता के पैसा कमाते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग प्रोफेसी, नहीं तो फ्यूचर भविष्य बताने का हमको बिल्कुल पसंद नहीं। हम एक ही बताएगा, हम यीशु को आपका साथ में मुलाकात करवाएगा। आमीन। अगर आप यीशु को मुलाकात हुआ और यीशु को आपने जान लिया, आपका कोई भी प्रॉब्लम होने दो, वो यीशु आपका जीवन में सॉल्व करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई बाबा, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी का पास जाने का आपको जरूरत नहीं। आप वो लोग बोलने वाला हर एक बातों को एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन। मनुष्य की अथॉरिटी को, मनुष्य का अंदर रहने वाला अथॉरिटी को एक सीमा है, एक लाइन है। इसके आगे मनुष्य का अथॉरिटी काम नहीं करेगा। अथॉरिटी, अधिकार। मैंने फ्राइडे जो हमारा रात का प्रार्थना था, नाइट मीटिंग शुक्रवार को, मैंने मनुष्य का अधिकार का एक उदाहरण मैंने दिया, एग्जाम्पल। हमारा भारत गवर्नमेंट हमारा पुलिसों को एक अधिकार दिया है। अगर पुलिस रास्ते में अगर हाथ रुकाया, हम हमारा गाड़ी को पुलिस का हाथ का सामने रुकाते हैं ना, क्यों? पुलिस बहुत बड़ा बाप का बेटा इसलिए, पुलिस का बहुत बड़ा पहचान है इसलिए नहीं। उन्होंने पहना हुआ यूनिफॉर्म ने उनको एक अधिकार दिया है। उस यूनिफॉर्म का कारण हम हमारा गाड़ी को क्या करते? रोकते। पर यही भारत गवर्नमेंट ने पुलिस को दिया गया हुआ ये यूनिफॉर्म पहन के इधर का पुलिस पाकिस्तान में जाकर अगर हाथ दिखाया तो उसका हाथ ही रहेगा नहीं दोबारा हाथ दिखाने के लिए।
इसका अर्थ मनुष्य देने वाला, गवर्नमेंट देने वाला जो अथॉरिटी है वो उसको एक सीमा है, इसका बाहर नहीं जा सकता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम सेवा करने वाला हमारा यीशु मसीह, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग इधर आते हैं सत्य को जानने के लिए, आप लोग आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर प्रार्थना भवन में 2 बाबा लोग बैठता है, एक बड़ा बाबा, छोटा बाबा। उनका पास जाएगा, वो हमारा सिर पर हाथ रखेगा, हम ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद का साथ नहीं आना आप लोग। मुझ में कोई शक्ति नहीं, ना मेरा पप्पा में शक्ति नहीं, हम में कोई शक्ति नहीं। हम केवल आपके लिए प्रभु का सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं। प्रभु सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको चाय पी के जाना पड़ेगा। पर एक मैं बात बोलूं, मुझसे बढ़कर, मेरा पप्पा से बढ़कर, हमारा इधर बैठने वाला पास्टरों से बढ़कर एक परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारा मध्य में है। शायद आप उसको नहीं देखता रहेगा, हम लोग आत्मा में उसको अनुभव करते, पर आप उस यीशु को जानने के लिए आप लोग मन लगाओ। वो यीशु मसीह आपका जीवन का सारा प्रॉब्लम को दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने की जगह पर अगर हम बैठा है, प्रभु की आंखें हमारे ऊपर है, इसलिए हम इधर बैठा है। अभी हमारा लक्षण, हमारा काम यही है, आने वाला मसीहा के लिए, यीशु मसीह का आगमन के लिए हमको हमारा ये शरीर को तैयार करना है। तभी जाकर यीशु मसीह तुरंगी फूंका जाएगा, ट्रम्पेट जब फूंका जाएगा तब बादलों पर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, तब जाके हम यीशु मसीह का साथ पिता का पास हम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप देखने का अंतिम दिनों का विषय में अनेक परमेश्वर का दास लोग अपना सभा के अंदर, कलीसिया के अंदर प्रचार करना इन दिनों में नहीं चाहते, परंतु मेन सब्जेक्ट है इस अंतिम दिनों में कि प्रभु की आगमन के लिए परमेश्वर की कलीसिया तैयार होना चाहिए। आमीन। आप देखने का ये बाइबल में 7 गवाही, ये बाइबल में 7 गवाही है जो बोलता है यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। ये बाइबल में 7 लोगों ने, नहीं तो 7 परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला, 7 टेस्टिमनी, 7 गवाही इस बाइबल में है जो बोलता है यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। पहला बाइबल का पुराना भक्त लोग, नया नियम, पुराना नियम में जिया गया हुआ परमेश्वर का भक्त लोग आने वाला मसीहा के बारे में गवाही दिया है। आमीन। लिखना है तो लिखो, पुराना भक्त लोगों ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया है। दूसरा, नया नियम का भक्त लोगों ने यीशु मसीह का आगमन का विषय में गवाही दिया है। तीसरा, स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह आएगा कर गवाही दिया गया है। आमीन। महीना का जो पहला संडे हम यहां पर जो प्रभु का मेष, होली कम्युनियन हम जो जगह पर करते हैं, प्रभु का मेष वो गवाही देता है यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। आमीन। पांचवा, ये जो चर्च है, जो हम इकट्ठा हुए हैं, हम गवाही है प्रभु अभी तक हमें लेने के लिए आया नहीं, इसलिए हम इस जगह पर इकट्ठा होके हम उसकी आगमन के लिए इंतजार कर रहे। आमीन। छठवां, पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा ये पृथ्वी पर काम कर रहा है, उसका एक ही कारण है, यीशु मसीह अभी तक हमें लेने के लिए आया नहीं। सातवां, स्वयं यीशु मसीह ने गवाही दिया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, क्या करने के लिए? जगह बनाने के लिए। जगह बनाने के बाद मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा। तो बाइबल में 7 जगह पर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है कर अलग अलग लोगों ने, व्यक्तियों ने गवाही दिया है। पहला, पुराना भक्तों ने, पुराना नियम का प्रभु के लिए काम किया गया हुआ पुराना भक्त लोगों ने यीशु मसीह आएगा कर बोला। दूसरा, नया नियम का भक्तों ने बोला। तीसरा, स्वर्गदूतों ने गवाही दिया यीशु मसीह आएगा। चौथा,
परमेश्वर का मेष जो हमारा मध्य में है वो गवाही देता है यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। पांचवा, प्रभु की सभा जो ये पृथ्वी पर है, प्रभु की कलीसिया, वो गवाही देता है यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए आप चर्च को मामूली मत समझना। लोग बोलते ना, अरे घर बैठ के भी यीशु को बुलाएगा तो यीशु उधर भी आएगा, यीशु उधर भी आएगा। पर प्रभु ने एक व्यवस्था दिया है, संगति करना, फेलोशिप करना। अगर हम एक भी नियम को अगर उल्लंघन किया, हम सारा नियमों में गलत ठहराया जाएगा। इसलिए चर्च, सभा, जो फेलोशिप जो हम इधर करते हैं, यह एक मामूली बात नहीं है। उसका इंपॉर्टेंस आजकल का कुछ विश्वासी लोग नहीं समझ रहे। कुछ भी हुआ तो सबसे पहला चर्च छोड़ने का बात करते। कुछ लोग इंटरनेशनल रोमिंग है अभी चर्च ढूंढने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह में विजिट करके देख रहे कौन सा पास्टर अच्छा है, पर भूल गया प्रभु ने किधर तुझे छुटकारा दिया। जब तक तू उस जगह में स्थिर नहीं रहेगा ना, वो गया हुआ भूत, सुन ले, वो गया हुआ भूत है ना, भयानक शक्ति का साथ में वापस आएगा। सब लोग आमीन बोलो। कैमरा में देख के बोलो आमीन। हाँ देखो ना कैमरा में। क्यों शैतान को आप लोग काम बढ़ा रहे? उसको विश्राम करने दो शैतान को। उसके एजेंट लोग है भूत लोग, लेट देम रेस्ट। विश्वासी लोग खुद डंडा देके भूतों को बोल रहे, आ मेरे अंदर, घुस मेरे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप बोला सभा ये एक चिन्ह है इस पृथ्वी पर। आमीन। चर्च एक निशानी है इस पृथ्वी पर। चर्च ऐसे एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह है जो विश्वास करता है सत्य परमेश्वर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। इसलिए शैतान का टारगेट क्या है? चर्च तोड़ो, विश्वासियों को मारो, उनको ऊपर पीटो, सब करो। पर आई एम सेइंग, जितना हमको मारेगा, पीटेगा, चर्च को तोड़ेगा, उतना लोग कम नहीं, उतना लोग प्रभु की आगमन के लिए प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मेरा गला को चाकू लगा सकते, पवित्र आत्मा को काम करने के लिए कौन रोक सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुसमाचार देना शायद बंद किया, पर पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है पृथ्वी पर। हम अगर सेवा नहीं किया तो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर का सेवा बराबर कर रहे। उनको जिस बातों के लिए पृथ्वी पर नियुक्त किया, वो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अपना काम बराबर कर रहा है। तो आप देखने का 7 गवाही है। पहला पुराना भक्त, दूसरा नया भक्त, तीसरा स्वर्गदूत, चौथा परमेश्वर का मेष जो हमारा मध्य में है, पांचवा प्रभु की सभा, 6th होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, 7वां स्वयं यीशु मसीह ने गवाही दिया है, मैं वापस आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसने बोला मैं तुमको लेने के लिए वापस आने वाला हूं। किसी ने बोला ऐसा? नो इज़म, नो इज़म, नो इज़म, नो गुरु, नो प्रॉफिट। इस दुनिया का कितना भी बड़ा महान व्यक्ति होने दो, आपको मालूम है, आप अगर गूगल खोलेगा तो दुनिया का बहुत सारा महान महान व्यक्तियों का नाम गूगल आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कार्ल मार्क्स है, मुसोनियस रूफस है जो रोम का सबसे बड़ा पहला शताब्दी का चरित्र लिखने वाला फिलोसोफर था, मुसोनियस रूफस। उसके बाद लिनन, हमारा भारत देश का नेहरू, गांधी जी, इंदिरा जी, ऐसा कोई भी व्यक्ति लोगों ने बोला नहीं हम लोग वापस आएगा। किसी ने बोला ऐसा? पर इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति ने आज से 2026 वर्ष से पहले बोला मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आने वाला है। हम उसी आने वाला परमेश्वर के लिए, अर्थात हमारे यीशु मसीह के लिए हम इस पृथ्वी पर इंतजार कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना भाग्यशाली है, ऐसा परमेश्वर को जानने के लिए हमको मौका मिला।
तो आप देखने का शैतान का लक्ष्य यही है, आने वाला मसीहा के बारे में सच्चाई लोग जानकर अपना मन को परिवर्तित नहीं करने का। इसलिए शैतान क्या किया मालूम है? यीशु मसीह आके गया कर कर अलग अलग ज्ञानी लोगों का द्वारा चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करने लगा। कोई बोला एडी 700 में यीशु आके गया, कोई बोला यीशु मसीह 1869 में आके गया, आमीन। कोई बोला यीशु मसीह 2000 साल में आके गया, कोई बोल रहा है यीशु मसीह 2013 का अप्रैल महीना में आने वाला है, कोई बोला 2020 को आने वाला है, कोई बोला 2025 को आने वाला है। आपको मालूम है अफ्रीका में, नाइजीरिया में, पता नहीं, एक व्यक्ति ने नोहा का जैसा जहाज बनाया, देखा? यीशु अभी पृथ्वी पर पूरा पानी डाल के, प्रलय डाल के समाप्त करेगा बोल के उसने जहाज बनाया, वो लकड़े का जहाज बनाया, सेम नोहा का जैसा बना के उसके लिए फंड मांगा। प्रलय आया नहीं, वो पास्टर अभी BMW और मर्सिडीज में घूम रहा है। लंगोट भी बदलने के पहनने के लिए पैसा नहीं था। शैतान का चाल देखो, अलग अलग पास्टरों का द्वारा शैतान सभा के अंदर काम करके व्यक्तियों को परमेश्वर से दूर करने का एक बहुत बड़ा चाल चल रहा है। इसलिए आपको इस बदलापुर में यही एक चर्च दिखेगा जो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है हम पर भरोसा मत करो। किधर सुना आपने ऐसा? आप सोचो इतना माइक लेके बाइबल का ज्ञान बोलने वाला हम जैसा पास्टर लोग बोलते हम पर भरोसा मत करो। उसका रीजन, हम भी मनुष्य है, हम ईश्वर का अवतार नहीं है। हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो कुछ बोलेगा, आप सबका पास एक बाइबल है कि नहीं? मैं जो कुछ चिल्ला चिल्ला के बोलूं, आपका काम है मैं बोलने वाला बात इस बाइबल में है क्या, इसको खोजना, तभी जाकर आप गिरेगा नहीं। मैं बोलने वाला बात अगर सही है और आप लोगों ने इस बाइबल में ढूंढा, ये पास्टर बोलने वाला बात सही है क्या, अगर आपने ढूंढा, शैतान कितना भी चाल चले, प्रभु की आगमन से शैतान का कोई भी चाल चलन आपके जीवन में होगा नहीं। आप उसकी चाल के ऊपर आप लोग जय पाना शुरू करेगा। इसलिए शैतान का एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह आने वाला है, उसका बात लोग नहीं जानने का। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग कम कम होते जाने का बोलकर व्यक्तियों के अंदर शैतान कार्य करके प्रभु की सभा को, यीशु को आराधना करने वाला व्यक्तियों को मार के, पीट के यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला झुंड कम करना, यही शैतान का लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम का कारण कोई व्यक्ति ने अगर हमको मारा पीटा, आप लोग उनसे दुखी नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम आप प्रचार कर रहा है, लोग अगर आपको गाली दिया, आप उनका नाश के लिए दोबारा प्रार्थना नहीं करने का। वो व्यक्ति लोग नहीं आपको मार रहे, उनका पीछे एक शैतानी मंडल है, वही शैतानी मंडल आपको, आपका विषय में उनका अंदर उनको उकसा के आपको मारने पीटने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आप लोग ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर उनकी आंखों को खोले। प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप देखने का बाइबल में 96 बाइबल में 96 यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का समय क्या क्या होगा उसका विषय में 96 बातें इस बाइबल में अलग अलग प्रभु का दास लोगों ने यीशु मसीह आने का समय जब नजदीक आएगा 96 लक्षण इस बाइबल में लिखा गया है। कितना? 96। वो 96 बोलने के लिए मुझे टाइम नहीं, परंतु उसमें से 3-4 लक्षण बोलकर, वही लक्षण सबसे ज्यादा हमें इस दुनिया में, हमारा भारत देश में भी वो बातों को ज्यादा होते हुए दिखेगा।
अगर ये होते हुए आपको समझ में आ रहा है, आपको फिर से मन फिराई करके आपको यीशु में मजबूत होकर चलना पड़ेगा। आमीन। अंतिम दिनों का विषय में यीशु मसीह हमें लेने का समय निकट आया है, उसका 96 लक्षण परमेश्वर का भक्त लोगों ने बाइबल में लिखा गया है। इसलिए हम ये बाइबल को हम जीवन का ग्रंथ बोलते हैं। हम इसको, इसमें जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल जो हम लेकर चल रहे हैं, ये साधारण प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस किया हुआ पेपर नहीं है। ये भले ये साधारण प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया हुआ ये किताब है, तो भी इसका अंदर लिखा गया हुआ वचन व्यक्तियों का नहीं, परमेश्वर की आत्मा का द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसमें लिखा गया हुआ एक एक बातें, बहुत गहराई का बातें हमको प्रकट करना शुरू होता है। तो आप देखना, ये 96 बातों को ये बाइबल में 4 रीति से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो 96 लक्षण अंतिम दिनों का, एंड टाइम्स, अंतिम दिनों का, प्रभु की आगमन का जो लक्षण, जो 96 बातें बाइबल में लिखा गया है, ये पूरा बाइबल में 4 रीति से हम उसको डिवाइड कर सकता है। पहला, दुनिया में क्या होगा। आमीन। दूसरा, अन्य जातियों को क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, यहूदी लोगों को क्या होगा, जो इजरायली है, यहूदी लोगों का क्या होगा। चौथा, प्रभु की सभा को क्या होगा। आमीन। ये 96 लक्षण जो बाइबल में लिखा गया है, ये 96 बातें 4 रीति से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, दुनिया को क्या होगा। दुनिया, यीशु मसीह आने के बाद दुनिया में क्या क्या होगा करके बाइबल में नहीं लिखा, लिखा कि नहीं। यीशु मसीह इस हमें लेने के लिए समय जब निकट आएगा, अन्य जातियों का क्या होगा नहीं लिखा, लिखा ना। तीसरा, यीशु मसीह आने का समय यहूदी लोगों का क्या होगा, इजरायली लोगों का क्या होगा। आज आप जो वॉर देख रहे हैं ना इजराइल का, ये सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब कुछ ये बाइबल में लिखा गया है। उसका बोलने के लिए मेरे को टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बोला होता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विषय में बाइबल में लिखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विषय में बाइबल में लिखा है, अब दोबारा एक वर्ल्ड वॉर होगा, उसका विषय में भी यह बाइबल लिखा है। इसलिए बाइबल ये साधारण किताब नहीं, ये भविष्यवाणी का किताब है। ये प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का ये 96 लक्षण 4 रीति से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दुनिया को क्या होगा, अन्य जाति लोग, अन्य जाति बोलेगा तो जो यीशु को नहीं जानते उनको बोला जाता है अन्य जाति, जेंटाइल पीपल, जेंटाइल पीपल। अन्य जातियों को क्या होगा, बाइबल में लिखा है। तीसरा, यहूदी लोग, इजरायली लोगों को क्या होगा, उसका विषय में बाइबल में लिखा है। चौथा, सभा, सभा बोलेगा तो हम लोग, हमारा क्या होगा, उसका विषय में भी लिखा है। तो ये 96 निशानी जो यीशु मसीह का आगमन में क्या क्या होगा, वो बातें 4 रीति से उसको डिवाइड किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का, अभी ऐसा समय चल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं द्वार पर आकर मैं खटखटा रहा हूं, जो मेरा शब्द को सुने वो क्या करे, द्वार को खोले। अभी ये समय चल रहा है, प्रभु आके द्वार पे, जीसस इज नॉकिंग एट द डोर। यीशु मसीह द्वार पे आके खटखटा रहा है। बाइबल कहता है जो वो शब्द को सुने वो अपना द्वार को खोले ताकि मैं अंदर आऊं। उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है पता है? द्वार पर आके खटखटा रहा है, बोलने का अर्थ यह है यीशु मसीह का प्रचार आज दुनिया में नहीं हो रहा। बोलिए, सड़कों पर यीशु मसीह का विषय में प्रचार नहीं किया जा रहा है। बोलिए, बस में, ट्रेन में, फुटपाथ में, हर जगह पर यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा। ये छोड़ो ना, अलग अलग जगह पे डेली मीटिंग है यीशु मसीह का, है कि नहीं है? चर्च प्रचार कर रहा है,
हम ट्रैक्ट लेके लोगों को बांट रहे, आमीन। बहन लोग सुसमाचार के लिए बाहर जा रहे, हाँ कि नहीं? उसका अर्थ हम द्वार पर ठकठका रहे, कोई आपको स्वीकार करेगा, आप उनका अंदर उनका घर पे जाके चाय पीने मत बैठना। कुछ कुछ विश्वासी लोग ऐसा है, सुसमाचार के लिए जाएगा, आखिर में चाय पी के उनका घर वाली बन के बाहर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को निंदा होने वाला कोई भी काम, बाहर सुसमाचार के लिए जाने वाला बहनों को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग बहुत सावधानी से आप लोग सुसमाचार करना। शैतान का चाल बहुत भयानक है। आपको ऐसा लगा पास्टर ने ऐसे ही बोला कि नो, ऐसा बहुत सारा लोगों को मैं आपका सामने खड़ा कर सकता हूँ। गया था सुसमाचार के लिए, अभी वो प्रभु को ही छोड़ के दूसरा मार्ग पर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जो सुसमाचार के लिए जो बाहर जा रहे हैं ना, आप प्रभु का दासों से भी बढ़कर काम कर रहे हैं आप लोग। कलीसिया का मकसद क्या है? व्यक्तियों को ट्रेन करना और उनको बाहर भेजना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको ट्रेन करते, आप बाहर जाते, परंतु बाहर जाने का समय आप बहुत सावधानी से आप इस विषय को बहुत ध्यान देना। लोग आपको बहुत स्वागत करेगा, मीठा मीठा चीज खाने के लिए देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस विषय में सब बहुत सावधान रहना, ऐसा चक्कर में पड़ना नहीं। थैंक यू बोलकर, आमेन बोलकर निकल जाना। आप संगति करने के लिए मत बैठना। आपका काम है सुसमाचार बोलकर उस जगह से निकल जाना, उनका साथ में मेल मिलाप करना नहीं। आपका काम यह है उनको सुसमाचार देना और उनको कलीसिया का, चर्च का रास्ता दिखाना। आपका काम हो गया फिर, आमीन। अगर वो चर्च में आया, फिर आपका काम है उनको प्रभु में बढ़ाना। अगर वो लोग चर्च में नहीं आया, आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना, पर उनका साथ में मेल मिलाप मत करना। उसका पीछे शैतान चलने वाला बहुत सारा अलग चाल है। मैं उस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहता, आमीन। तो आप देखने का ये 96 बातें 4 रीति से इस बाइबल में लिखा गया है। दुनिया को क्या होगा, अन्य जाति को क्या होगा, यहूदी लोगों को क्या होगा, और कलीसिया को, प्रभु का कलीसिया को अंतिम दिनों में क्या होगा, उसका सब बातें ये बाइबल में लिखा गया है। तो आप देखने का परमेश्वर की सभा उस समय के लिए इंतजार करना है। कौन सा समय? कौन सा समय? यीशु मसीह आगमन। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला वो समय के लिए कलीसिया को क्या करना है? इंतजार करना है। कैसा? एक तैयारी अपना शरीर के अंदर करना है। उसके लिए उदाहरण के रूप में स्वयं यीशु मसीह ने बोला गया वह बात है जो आज हमने पढ़ा, मत्ती सुसमाचार, वो वाक्य को फिर से पढ़ो, 24 अध्याय उसका 37 वो पहला वाक्य जरा पढ़ो। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो आप देखने का यीशु मसीह आने का पहला लक्षण ऐसा बताया गया है। नोहा का काल में, बाइबल में नोहा नामक एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का चरणों में धर्मी था। उस नोहा का काल का जैसा होगा परमेश्वर का आगमन का काल। आपको एक मालूम है, परमेश्वर का ये बाइबल, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या शब्द बोल रहा हूं। आप ले चलने वाला ये बाइबल काल का अनुसार नहीं लिखा गया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप लेकर चलने वाला ये बाइबल ये काल के अनुसार नहीं लिखा गया है, परंतु बाइबल के अनुसार इन दिनों में काल चल रहा है। डिफरेंस समझ में आया मैं क्या बोला? काल का अनुसार नहीं बाइबल लिखा गया है, पर बाइबल में जो जो लिखा गया है इस काल में वो सारा बातें पूरा हो रहा है। तो आप समझो
ये बाइबल कितना जीवित है जिसको ऊपर हम विश्वास करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये वचन, ये बाइबल ही स्वयं यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना का पहला वाक्य में बोला गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, स्वयं वचन ही परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी वाक्य के अनुसार तो आप देखने का, अभी आप जो न्यूज़पेपर ने तो न्यूज़ टीवी चैनल जो सब आप देख रहे, जो आपको खबर दे रहा है, न्यूज़पेपर अभी रेयर हो गया, बहुत कम लोग न्यूज़ वापरते, क्योंकि सबका हाथों में एक मोबाइल है, वो मोबाइल आपको 24 घंटा न्यूज़ देता रहता है। पर आप देखने वाला सारा न्यूज़ कल जो हुआ वही बात आज आपको बोलता है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? नहीं तो सुबह जो हुआ वही न्यूज़ आपको शाम को बोलता है। अभी लाइव टेलीकास्ट है बोलकर अभी का खबर आपको अभी दे सकता है लाइव, इंटरनेट इतना बढ़ गया बोलकर। पर कल क्या होगा कोई टीवी चैनल आपको बोल नहीं सकता। बोल सकता है क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोला? जितना भी अखबार, जितना भी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, ये सब आपको कल हुआ हुआ खबर आज देगा। आमीन। नहीं तो सुबह हुआ गया वह बात आपको शाम को खबर देगा, नहीं तो लाइव टेलीकास्ट बोलकर वर्तमान का बात वर्तमान में आपको देगा। लेकिन कल क्या होगा ये कोई टीवी चैनल आपको बोल नहीं सकता, पर कल क्या होने वाला है ये केवल आपको बाइबल बोल सकता है। इसलिए हम इसको भविष्यवाणी का ग्रंथ इसलिए बोलते हैं, कल होने वाला सारा बातें ये बाइबल में लिखा गया है। इसलिए उधर बोला परमेश्वर का आगमन का पहला लक्षण जो नोहा का, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये नोहा का दिन क्या है? उसी में ही 4-5 बातें। नोहा का दिन, उसके लिए आपको उत्पत्ति 6 अध्याय में आपको आना पड़ेगा। उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका पहला वाक्य जरा पढ़ो। नोहा का काल में क्या क्या हुआ जरा पढ़ो। अभी से आप ध्यान देना, 15-20 मिनट में मैं बंद करूंगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा मैं उसको। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 1, उत्पत्ति 6 अध्याय, उसका पहला वाक्य, नोहा का काल में क्या क्या हुआ। धीरे धीरे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। बस नोआ का काल का पहला लक्षण, प्रभु का आगमन का पहला लक्षण यह है, नोआ का काल में क्या हुआ था? लोग माइक में पढ़ो। बहुत बढ़ने लगे और बेटा बेटी उत्पन्न होने लगे। आपको मालूम है ये पूरा दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? जनसंख्या 8.3 बिलियन, मतलब 830 करोड़ जनसंख्या है इस पृथ्वी का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो, नोआ का समय पर उधर ऐसा लिखा है, लोग बहुत बढ़ते जाएंगे, बेटा बेटी उत्पन्न होते जाएंगे। कितना सही है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का जनसंख्या आप देखो पृथ्वी पर कितना तेजी से बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह में आपको भीड़ देखने के लिए आपको मिलेगा। इतना जनसंख्या हर जगह में बढ़ रहा है। पर आप जानने का, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है, शैतानी काम, शैतानी रेलम, शैतानी काम, दुष्टता, शैतानी मार्ग बहुत भयानक रीति से इस पृथ्वी पर बढ़ रहा है। आपको मालूम है नोआ का काल उधर ऐसा लिखा है, जनसंख्या बढ़ रहा था, बेटा और बेटी उत्पन्न हो रहा था। पर आप देखना, प्रभु का आगमन का लक्षण है ये जनसंख्या जो इतना बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रभु हमें लेने के लिए बहुत निकट आने वाला है। पर आप देखने का,
प्रभु हमें लेने के लिए निकट आने वाला है, यह लक्षण, यह पृथ्वी का जनसंख्या हमको देने का समय, एक साइड में शैतान अपना कामों को, दुष्टता का कामों को इस पृथ्वी पर तेजी से बढ़ा रहा है। उसके एक उदाहरण, एग्जाम्पल में मैं देता हूं। आपको मालूम है, पहले मनुष्य बोला जाता था मेरा सबसे सेफ जोन, सेफ जोन, सेफ जोन, क्या बोलेंगे हिंदी में सेफ जोन को? सुरक्षित जगह। पहला मनुष्य बोलता था मेरा सुरक्षित जगह इस दुनिया में कुछ है तो वो मां का गर्भ है, मदर्स वूम, मां का गर्भ है मेरा सबसे अच्छा सेफ जोन। आप देखने का, ये जनसंख्या प्रभु का आगमन लक्षण है तो उसका अंदर भी शैतान अपना कामों को करने वाला काम देखो, दुष्टता का काम देखो। बच्चा अपने पैर पृथ्वी में रखने से पहले गर्भ में बच्चा को मार डाला जाता है। कितना दुष्टता का काम है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम एक व्यक्ति को जान दे सकते हैं क्या? बोलिए, बोलिए। हम एक व्यक्ति को जान दे नहीं सकते, पर आप सोचना, परमेश्वर ने व्यक्ति का जान लेने के लिए भी हमको कोई अधिकार नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का, एक साल 8 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे लोग, नन्हे बच्चे 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में, इतना तक ने 9 महीना में भी एबॉर्शन करने वाला दुष्टता का काम इस पृथ्वी पर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा पृथ्वी में अपना पैर रखने से पहले मां का गर्भ में उसको मार डालना। तो आप देखना, प्रभु का आगमन, बेटा बेटी ज्यादा जन्म लेंगे ये बोलने का एक समय पर शैतानी मंडल देखो, गर्भ कामदरी, आजकल बच्चों को मारने वाला दुष्टता का काम, क्रिया इस दुनिया में कर नहीं रहा। बोलिए। हमारा भारत देश में तो जेंडर को पहचानने वाला बातें, उसको स्कैनिंग करके बोलने वाला बातें हमारा भारत देश में बंद किया, कुछ वर्ष पहले था। पर बाहर गांव में, नेपाल में ऐसा अनेक जगह पर जेंडर बताते हैं। ये लड़का है क्या लड़की है? अगर लड़की है पता चला तो अंदर ही मार देगा उसको। ऐसा कितना दुष्टता का काम इस पृथ्वी पर बढ़ रहा है, हां कि नहीं? ये सब लक्षण किस बात का है मालूम है? परमेश्वर का आगमन बहुत निकट आ चुका है। पर एक मैं बात बोलूं, पहला हम दो हमारा 5 6 7 8 9 10 ऐसा था। उसके बाद हम दो हमारा 5, फिर हम दो हमारा 4, हम दो हमारा 3, हम दो हमारा 2, हम दो हमारा 1, ऐसा था। अभी हम दो, हमको कोई नहीं चाहिए। पर एक मैं बात बोलूं, आपको हंसने आएगा क्या पता नहीं, पर मैं बोलता हूं, आपका जन्म तीसरा बच्चे का बात अगर हुआ है, आप बहुत आशीषित व्यक्ति है। नहीं समझ में आया? आप मां बाप का चौथा नहीं तो 5वां बच्चा है। आपको ऊपर प्रभु का बहुत नजर है आपका। आज ये पढ़ने का समय मेरा अंदर प्रकट किया हुआ बात है। कितना लोग बोलते मेरा माँ का चौथा बच्चा है, ऐसा कौन है? यस, और कौन है? जो अपना माँ का 3 से ऊपर का चौथा, 5वां, 6वां स्थान है, ऐसा लोगों को मैं आत्मा में बात बोलता हूं, आपको इन दिनों में बहुत ध्यान देना है। इसका मतलब जो पहला दूसरा बच्चा आप मौज मार के जियो, ये नहीं बोल रहा। जो तीसरा चौथा, तीसरा का बाद जितना लोगों ने जन्म दिया, आज मैं वो पढ़ने का समय पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। मैंने आज तक लोगों को ऐसा पास्टरों को बोलते हुए मैंने नहीं सुना, पर जितना लोग 3 का बाद जन्म लिया हुआ, अगर बच्चे लोग, संतान अगर इधर बैठा है, आपको मैं पवित्र आत्मा का द्वारा मैं बोलता हूं, आपको इन दिनों में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि
आपका नामो निशान मिटाने वाला क्रिया शैतान ये मंडल में करना शुरू हो चुका है। पर जब तक आप यीशु का करीब है, आपका प्राण को कोई शैतानी मंडल हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं बोल रहा हूं, पृथ्वी पर डेली कितना भी अबॉर्शन अगर हुआ तो हमारा चर्च में कितना ऐसा लोग है पता है, मां ने अबॉर्शन कर दिया था, मांस का टुकड़ा भी उस ट्रे में गिरते हुए डॉक्टर ने दिखाया, फिर भी बच्चा मां का गर्भ में सेफ होके पैदा हुआ। किसके लिए मालूम है? उसका द्वारा प्रभु का एक बड़ा सेवा है। इसलिए हमारा चर्च का पास्टर, प्रमोद पास्टर, उसका मां ने पूरा निकाल दिया था, उसको नहीं चाहिए बोलकर, क्योंकि वो लोग 7-8 बच्चे लोग हैं। मां को एबॉर्शन करवा के सब कुछ करके आया, सबको लगा एबॉर्शन हो चुका, मांस का टुकड़ा भी देखा, सब कुछ हुआ, फिर भी 9 महीना का बाद प्रकट हुआ, बाहर आया। प्रमोद पास्टर प्रभु को नहीं जानता था, क्योंकि गायकवाड़ परिवार से पूरा दारू पी के नशा करने वाले के व्यक्ति था। पर जब उसका समय आया तब मालूम पड़ा, मेरा मां ने मुझे गर्भ में मार डाला था, पर मेरा प्रभु ने मुझे मां का गर्भ में मरने नहीं दिया। क्यों मालूम है? उनका विषय में प्रभु का योजना है। इसलिए मैं बोलता हूं, आप लोग अपना मां का 4, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अगर बच्चा है तो आप लोग आज से बहुत ध्यान देना। आमीन। ऐसा लोगों को प्रभु अपना सेवा में इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, नोहा का काल का लक्षण देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगा, बेटा और बेटी जन्म लेगा, वो हो रहा है, पर एक साइड से प्रभु का आगमन का लक्षण प्रचार नहीं होने के लिए मां का गर्भ में अनेक करोड़ बच्चों को मां का गर्भ में ही मारने वाला काम हो रहा है। एक मैं बात बोलूं, जब छुड़ाने वाला आएगा, आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब छुड़ाने वाला, बचाने वाला इस पृथ्वी पर जब आने का समय होगा, उतना ही एबॉर्शन भयानक रीति से बढ़ेगा। कुछ समझा आपको? छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उसका समय जितना निकट होगा उतना ही एबॉर्शन इस पृथ्वी पर बढ़ेगा। उसका एग्जाम्पल, इजरायली को छुड़ाने वाला जब मूसा जन्म लिया, कितना बच्चों को फारो ने मारने के लिए आज्ञा दिया, हाँ कि नहीं? इस दुनिया का राजा हमारा यीशु मसीह जब जन्म लेने का जब समय आया, कितना बच्चे को मार डाला। जब छुड़ाने वाला आने का समय जब निकट होता है, एबॉर्शन पृथ्वी पर भयानक रीति से बढ़ेगा। उसका लक्षण है, हर साल 8 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे लोगों को ये पृथ्वी को दिखने से पहले मां का गर्भ में मार डाला जाता है। उसका लक्षण प्रभु का आगमन बहुत निकट है। इसलिए आमीन। आप देखना, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ही 2 चीज का अकाल यह पृथ्वी पर तेजी से बढ़ेगा। कितना? 2 चीज का अकाल। पहला, पानी का अकाल होगा, पानी नहीं रहेगा पृथ्वी पर। दूसरा, वचन का अकाल। वचन का अकाल, वचन ये पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, प्रचार करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मैं एक बात बोलूं, आप उस अकाल का पहले यीशु को अगर जानने के लिए आपको मौका मिला, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति लोग हैं। यह अकाल होगा करके पुराना नियम का परमेश्वर का दास आमोस 8 अध्याय उसका 11 से लेकर जरा वाक्य पढ़ो। आमोस 8 अध्याय उसका 11 वाक्य। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो
ऐसे दिन आते हैं हाँ जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, हाँ उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, हाँ परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही हाँ। भूख और प्यास होगी। आमेन। लास्ट दूसरा वाक्य, लोग पानी से और लोग हाँ यहोवा के वचन की खोज में हाँ समुद्र से समुद्र तक हाँ और उत्तर से पूरब तक हाँ मारे मारे फिरेंगे, हाँ परंतु हाँ उसको न पाएंगे। हाँ। आगे उस समय हाँ सुंदर कुमारियां हाँ और जवान पुरुष हाँ दोनों प्यास के मारे प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। हाँ, ओरिजिनल भाषा में लिखा है, उस समय सुंदर लड़कियां और जवान बच्चे लोग, ये लोग प्यास का मारे मर जाएंगे। जितना प्रभु का आगमन का नजदीक होगा, दो लक्षण ज्यादा होगा, पानी की कमी, दूसरा सत्य वचन का कमी। आज यही हो रहा है ना। आपको मालूम है कितना जगह पे पैसा देकर पानी खरीदना पड़ता है। आपको मालूम है अफगानिस्तान जैसा ऐसा कुछ कुछ जगह में 1 लीटर पानी 300 से ज्यादा कीमती है, 300 रुपया से ज्यादा कीमती। पेट्रोल बहुत सस्ता है पर पानी कितना कीमती है। आज भी मैं आपको बोलता हूं, पानी बराबर आपका घर में आता है क्या? कितना लोग आज नहा के भी नहीं आया, पानी नहीं है बोल के, परफ्यूम मार के खाएला पास्टर को डरा रहे। हाँ अर्षदा, पानी का कमी है क्या? Praise the Lord। हम अभी रूम किधर घर ले रहे, सबसे पहले हम यही पूछेगा, पाणीचं सोय आहे का? 24 तास येतो का? नाही तर दिवसात किती तास पाणी असतो? सकाळी 2 तास, रात्रि 2 तास। अभी पानी भरपूर है। कुछ लोगों को 24 घंटा पानी होने के बाद भी नहाता नहीं, क्या बोलने का भी उसको लगता है उसको जल्दी नोहा का काल में घुसना है। दूसरा वचन का काल होगा, वचन का अकाल। एक मैं बात बोलूं, आपको इधर कितना वचन मिल रहा है ना, वो भी डीप प्रीचिंग मिल रहा है आपको। मंडे कॉटेज मीटिंग, ट्यूसडे लेडीज मीटिंग, वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर उपवास प्रार्थना, गुरुवार को एरिया मीटिंग, फ्राइडे बाइबल स्टडीज जगह पर, सैटरडे एरिया मीटिंग, संडे यहां पर आराधना। हमारा 7 हफ्ता टोटली बिजी है, इतना वचन मिलता है, फिर भी कितना लोग वचन के अनुसार चल रहे। मैं कुछ गलत बोला? 7 दिन 7 आराधना, अलग अलग रीति से अलग अलग जगह पर यह चर्च का चालू है। इतना नहीं, हमारा चर्च को 24 आवर एक प्रेयर टावर है ये मिनिस्ट्री को। अभी मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, एक घर में 1 घंटा से एक आंटी प्रार्थना कर रहे। टोटली चेन प्रार्थना हमारा बंद नहीं है। वो प्रेयर टावर का नाम है एबेनेजर प्रेयर टावर। 24 घंटा, रात को आप लोग सोने का समय ये मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का कुछ लोग प्रार्थना कर रहे। हमारा प्रेयर टावर में ऐसा दासी लोग हैं, जो लोग बोलते ना एक दिन भी अपना स्टैंड बाय को प्रार्थना करने के लिए दिया नहीं। Praise the Lord। ऐसा कितना लोग है मालूम है? कम मेरे ख्याल से 2017 से ये प्रेयर टावर शुरू हुआ है, मेरा याद सही है तो। अभी कितना साल हुआ? इतना साल से एक भी दिन, पास्टर आज मुझे टाइम नहीं, दूसरे को आप स्टैंड बाय दे सकते हैं क्या, ऐसा ना बोला हुआ। इतना साल में 3-4 आंटी लोग हैं, बहन लोग हैं, जो एक दिन भी कुछ भी हो फिर वो लोग प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा। 1-1 घंटा का चेन प्रेयर कंटिन्यूसली 24 आवर्स हमारा चालू है। इसलिए मिनिस्ट्री इतना बढ़ रहा है। इसलिए हम दास लोग मार खा के भी हम प्रचार कर रहे।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रीजन क्या है मालूम है? ऐसा लोग 24 घंटा ये मिनिस्ट्री का बैकबोन बनकर वो लोग हमारे लिए 24 घंटा प्रार्थना कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का प्रभु का आगमन का लक्षण, पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ेगा, दो अकाल होगा, एक पानी का अकाल होगा, दूसरा वचन का अकाल होगा। पर ये अकाल होने से पहले विश्वासी लोग अपने आप को समर्पण करके मिलने वाला जो समय ना, जो आपको वचन इतना मिल रहा है, प्रार्थना करने के लिए इतना अच्छा एसी हॉल आपको मिला, उसको भाग्य समझ के आप प्रभु में सही से बढ़ने के लिए आप मन लगाओ। दूसरा, परमेश्वर का आगमन का लक्षण, उत्पत्ति 6 का पहले का कंटिन्यू करो। आपस में शादी करना शुरू करेंगे जो उनको इच्छा लगता है। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। पर प्रभु का आगमन का दूसरा लक्षण, व्यक्ति लोग जिसको चाहेगा उसको शादी करेगा। हाँ कि नहीं? आप सुन रहे कि नहीं? यीशु मसीह का आने का जो लक्षण का दूसरा बात, जिसको चाहेगा उसको शादी करेगा। अगर लड़की को चाहा लड़की से शादी करेगा, लड़का चाहा लड़का से शादी करेगा। हो नहीं रहा? हाँ कि नहीं? उसको व्यक्ति स्वतंत्र बोलकर उसको प्रेरणा दे रहे अभी हमारा भारत गवर्नमेंट। पहला हमारा भारत गवर्नमेंट इसको पाप करके समझा था, अभी व्यक्ति स्वतंत्र बोलकर आजकल देखो लड़का से शादी, लड़की जिससे शादी करना है उससे शादी कर रहे। 19 साल का लड़का 63 उम्र का बुढ़ी मम्मा से शादी कर रहे। ये सब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, यूट्यूब में आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ बुढ़ा बुढ़ी लोगों का 70 उम्र हुआ, बुढ़ा का पत्नी मर गया, बुढ़ा खुश, बुढ़ी का पति मर गया, बुढ़ी खुश। आखिर में बोलने लगा 40 साल का अभी हमारा प्रेम फिर से सफल होने जा रहा है, 70 वर्ष में फिर से बुढ़ा बुढ़ी ने शादी की है। आई एम नॉट जोकिंग। ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? बाइबल में लिखा है जिसको जैसा मन करेगा वो वैसा शादी करेगा। लड़का से, लड़की से प्रभु ने रखा गया वह व्यवस्था का उल्लंघन करना शुरू करेगा। उससे अभी नया ट्रेंड लिव इन रिलेशनशिप सुना आपने? उसको मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। लिव इन रिलेशन। उसके लिए एक आंटी ने, बहुत बड़ा ये रिलेशनशिप का टीचर है वो, उसने क्या बोला मालूम है? हम हर गाड़ी लेने से पहले शोरूम में जाके हम टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, टेस्ट ड्राइव। अभी आप बहन लोगों को टेस्ट ड्राइव नहीं मालूम पड़ेगा, जो गाड़ी चलाते उनको पता है टेस्ट ड्राइव क्या बोलेंगे मराठी में, टेस्ट ड्राइव। गाड़ी चला के ट्रायल मार के देखेगा, मैं ये गाड़ी लेने जा रहा हूं, ये अच्छा है क्या। ऐसा लिव इन रिलेशन को बोला टेस्ट ड्राइव। मतलब 3-4 साल लड़का लड़की साथ में बिना शादी टेस्ट ड्राइव करके देखेगा हमारा शादी सफल होगा क्या। आमीन। शादी जो पवित्र बाइबल का सबसे पवित्र रिश्ता है, हस्बैंड एंड वाइफ, शादी सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद करता है। आज उस रिश्ता में भी कलंक आया कि नहीं? बोलिए। मजाक बना दिया शादी का लोगों ने। बाइबल में डिवोर्स ये है ही नहीं। पत्नी कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, उसको मरण तक लेकर चलने का। मैं बोलता हूं हम लोग इधर भारत गवर्नमेंट ने नहीं परमिशन नहीं दी है। जंगल का राजा कहलाने वाला लायन को, सिंह को बाहर गांव का अरब का शेख लोग अपना घर में पोपट का जैसा पालते हैं। उसको देखा आपने? हाँ कि नहीं? तो आप देखना
उस सिंह को ने तो वो लायन को ट्रेनिंग दिया जाता है बहुत सारा, तब जाके मनुष्य को वो खाने का भूल के मनुष्य को प्रेम करता है। लायन जिसको जंगल का राजा बोला जाता है। आप सोचो, आत्मा ना रहने वाला जानवरों को ट्रेनिंग दिया तो वो जानवर मनुष्य का साथ अगर अच्छा से रह सकता है, तो आप सोचो प्रभु का सामने हस्बैंड और वाइफ दोनों समर्पण किया तो इनको सुधरा के प्रभु उनको अनंत काल तक उनको जीवित नहीं रख सकता? बोलिए। इसलिए बाइबल में क्रिश्चियन लोगों के लिए डिवोर्स नहीं, पर जो विश्वासी डिवोर्स करता है वो प्रभु का उल्लंघन कर रहा है वचन का। आई एम लीविंग दैट पोर्शन, उस बात को मैं छोड़ रहा हूं। लक्षण क्या है? शादी में लोग बढ़ेगा, प्रभु का आगमन का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, नोहा का समय पर आयु कम हुआ। आयु कम हुआ, कौन सा वाक्य है वो? चौथा, पांचवा, 120 वर्ष तक ही लोग जिएंगे। तीसरा, हाँ तीसरा, 6:3, उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा, हाँ मेरा आत्मा हाँ मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, हाँ क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है हाँ। और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आप देखने का, नोवा का काल का पहले लोग 930 वर्ष तक एक व्यक्ति जीता था। नोवा का काल का पहले, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? नोवा का काल का पहले मनुष्य 900 के ऊपर वर्ष जीता था। आमीन। पर नोवा का काल में प्रभु ने 900 को छोड़कर आधा से भी आधा कर दिया, 120। कितना? 120। पर मूसा का समय आया, वो 120 को और कम किया। अभी 70 नहीं तो 80, इतना ही लोगों का आयु है। 90 जिया बहुत बड़ी बात है। मेरा नाना 92-93 वर्ष जिया। मरने का एक महीना पहले इधर आया था, अभी भी लुंगी ऊपर उठा के इधर दौड़ रहा था मेरा नाना। तो जी सकता है, क्योंकि उस समय का शरीर बहुत भयानक था। आजकल पूरा मैकेनिज्म हुआ, मैकेनिज्म ज्यादा यूज हुआ। उस समय पूरा शरीर का मेहनत का शरीर था, इसलिए फिट एंड फाइन। मेरा नाना 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, इसलिए मेरा नाना का शरीर आप देखा कि मालूम नहीं, गुजरने का पहले भी इधर आया था। मेरा नाना खुद किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं, इतना मजबूत। मेरा दादी 89 वर्ष तक जिया, 90 शायद क्रॉस किया। उस समय का लोगों को उनका जन्म तारीख भी उनको मालूम नहीं, उनको इतना तारीख रहता है। उधर उस काल में बाढ़ आया था ना, वो तभी मैं जन्म लिया। पर मेरा दादी भी 90 का उम्र तक जिया। तो आप देखने का, पर अभी पाप बढ़ने का कारण 80 क्या, आजकल 11 साल 12 साल का बच्चे को भी अभी डायबिटीज है। मेरा पत्नी का रिश्ता में 14-13 साल की लड़की इंसुलिन ले रही है। इंसुलिन मालूम है ना, इंजेक्शन से 13। मेरे को उसको देख के मेरे को रोना आ गया। मैं प्रभु से, प्रभु वो लड़की को ऐसा होने मत दे। हर 4 घंटा में 5 घंटा में इंसुलिन लेना पड़ता है। एक इंजेक्शन 500-600 का है, दिन में 3-4 जाता है। आप सोचो कितना पैसा जाता है उनका। मैं बोल रहा हूं, अभी मैं क्या बोलूं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर रहे, पर कुछ लोग बच्चे को मां का गर्भ के अंदर ही मार रहे। आप सोचो कितना भयानक पाप का दिन में, प्रभु का आगमन का दिन में हम निकट जा रहे। आयु कम किया गया और कम। ये किसका लक्षण है? 25 वर्ष का 23 वर्ष का जवान लड़का लड़की को हार्ट अटैक हो रहा है। आप देखने का, चलते चलते इंसान गिर जा रहा है। वो दृश्य देखा नहीं आपने? होटल में खाना खाते खाते व्यक्ति लोग गिर रहे, मर रहे, अटैक आके, कार्डियक अरेस्ट होके। ये सब का लक्षण क्या है? प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हमको तैयार होना है। चौथा 5वां वाक्य जरा पढ़ो। मनुष्य का दुष्टता बढ़ गया।
यहोवा ने देखा हाँ कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है हाँ, और उनके मन के विचार में मनुष्य का बुराई। मैंने पिछला दिन में केरला का एक वीडियो मैंने देखा। एक स्त्री, मेरे ख्याल से 31-32 उम्र है उस स्त्री का, अपना छोटी बच्ची का साथ में कार को ड्राइव कर रही थी, तो गलती से थोड़ा एक बाइक वाले को ओवरटेक किया उसने। शायद उसको जाने का घाय होगा, पता नहीं, उसने ओवरटेक किया। और बाइक वाले को आया गुस्सा। बाइक वाले ने क्या किया मालूम है? ओवरटेक करके अपना बाइक को उसका सामने लेकर आया, गाड़ी को रुकाया, गाड़ी का कांच तोड़ के लॉक खोल के, क्योंकि औरत लॉक नहीं खोल रही थी, विंडो का वो ड्राइवर सीट का कांच तोड़ के औरत को बाहर लेके आके उसको ये भाग में मार के उसको नीचे गिराया, और वही औरत का कार लेके उस औरत का मुंडी के ऊपर 4-5 बार उसने चढ़ाया। काहे के लिए मालूम है? वो औरत ने उसको ओवरटेक किया बोल के उसको गुस्सा आया। रीजन यही था। आप सोचो मनुष्य का दुष्टता कितना बड़ा हुआ, बढ़ गया है। वो छोड़ो ना, हमारा 10 साल का 11 साल का बच्चों को देखो, सब लोग खुश है ना, अपना बच्चों को स्मार्टफोन ला के देते, हम कितना खुश हो जाते। पिछला दिन में एक वीडियो देखने का, 12 साल का लड़का अपना माँ बाथरूम में नहाने वाला वीडियो छुप के निकाल के उसको उसने पूरा यूट्यूब में वायरल कर डाला। ये सब मैं बोल नहीं रहा, आप खुद उठा के देखो क्या क्या हो रहा है। कारण क्या मालूम है? मनुष्य का दुष्टता बढ़ गया। 21 साल का लड़का अपना 48 उम्र का मम्मी को प्रेग्नेंट कर डाला। इतना छोड़ो, पति पत्नी रिश्ता आपस में उनका बन नहीं रहा, दोनों को भी बाहर लफड़ा है। पत्नी का लफड़ा बाहर वाले से है, पति ने उसको रंगे हाथों पकड़ा, आखिर में पति को काट काट के टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर महीनों तक भर के रखा। मनुष्य दुष्ट ने तो और क्या बन रहे हैं ना, मतलब जानवर से भी बदतर हो रहा है आजकल का मनुष्य। कोई रहम है क्या? किसी को कैसा भी मारना पीटना शुरू करता है। रीजन क्या मालूम है? प्रभु की आगमन बहुत निकट है। आप भाग्य समझो, आपको यीशु को जानने के लिए एक मौका मिला। आमीन। दुष्टता मनुष्य का बढ़ चुका है। आपको मालूम है, पहला अपना नंगापन को छिपाने के लिए लोग कुछ भी करता था, हाँ कि नहीं? अपना शरीर का नंगापन को छिपाने के लिए लोग कुछ भी करता था। पर आजकल आप देखो, नाम के लिए शरीर में वस्त्र है, बाकी सब नंगा है। उसको एक नाम दिया है फैशन, और बोलते हैं तू तेरा आंख को संभाल, मैं मेरा शरीर को नहीं संभालेगा। उसके ऊपर अगर उंगली उठाया, व्यक्ति फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम का बोल के मनुष्य का दुष्टता का बात देखो। वो छोड़ो ना, मैं आपको बोलता हूं, आजकल कोई भी पिक्चर फिल्म जो आज बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन लोग बनाते हैं, आप लोग उस पिक्चर को परिवार का साथ बैठकर आप देख सकते हैं क्या? बोलिए। इतना तक दुनिया भ्रष्ट, पैसे का लालची में जितना न्यूडिटी, जितना नंगापन अपना पिक्चर में प्रदर्शन कर सकता है, उसको प्रदर्शन कर रहे लोग। उसका रीजन क्या है? प्रभु का आगमन निकट है। लोगों का भी वस्त्र नहीं चाहिए। कभी एक्चुअली आपको वीडियो दिखाना चाहिए था, ज्यादा दूर नहीं, हमारा मुंबई में ऐसा कुछ कुछ लोग हैं, ब्लेड से कपड़ा बनाया, ब्लेड से। आमीन। कुछ लोगों ने पानी का जो ढक्कन है ना, जिसको आप पेप्सी पी के फेंकते, उस ढक्कन से छुपाया है सब।
उसको नाम दिया है फैशन। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? लोग बाहर का लोग उसको सही बोलेगा, व्यक्तिगत फ्रीडम। पर बाइबल ने बोला है एक स्त्री कैसा कपड़ा पहनने का, एक पुरुष कैसा कपड़ा पहनने का। हमको वही कपड़ा पहनने का जिसमें हमारा नंगापन छुपे, सामने वाला हमको देखने का समय उसका अंदर पाप ने पैदा होना चाहिए। और उसको इधर का लोग व्यक्ति स्वतंत्र बोलकर पूरा पाप को लोगों को जबरदस्ती पिलवा रहे। एक एक कपड़ा, मैं बोल रहा हूं आजकल आप दुकान में जाएगा सबसे ज्यादा नंगा कपड़ा का प्रदर्शन होता है ना। आजकल पंजाबी सूट कोई बाहर टांग के रखता है नहीं, सब वेस्टर्न में बदल गया। अगर कुर्ता है तो पैंट नहीं रहेगा, इधर से खुला है पूरा। ट्रेंड, फैशन। पर विश्वासी, आप लोग मूर्ख ने, आपको प्रभु ने समझदारी दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप लोग कोई भी ढक्कन पहन के चर्च में नहीं आ रहे, प्रभु को धन्यवाद। वो छोड़ो ना, कुरकुरे का पैकेट जो हम रद्दी वाले को देते उससे कपड़ा बना है। क्या बोलूं, ये सब दिखाने का मुझे इच्छा है पर मैं अभी रेडी नहीं दिखाने, मतलब अभी वो खोलना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा। आप सोचो बाइबल कितना सही बोल रहा है। मनुष्य का मूर्खता इतना बढ़ चुका है, पाप। मैं बोल रहा हूं अभी पहला आपको एक गलत पिक्चर देखने के लिए लोगों को दूर दूर थिएटर में जाना पड़ता था, हाँ कि नहीं? आजकल पूरा न्यूडिटी वाला पिक्चर 2-2 घंटा 3-3 घंटा, एक नेटफ्लिक्स हुआ, इलीगल बहुत सारा ऑनलाइन साइट है, उसमें सब कुछ आप नंगा पूरा पिक्चर आप देख सकते। पाप करने के लिए अभी दूर यात्रा नहीं करना पड़ता है सब। मैं बोला टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है पर उसका नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। व्यक्ति को पाप में, आपको मालूम है इल्यूमिनेटी चर्च, शैतानी चर्च, अभी हमारा हनी सिंह वगैरह बाहर आया उसमें से, उसका साथ एक और व्यक्ति था, उसने गवाही दिया मैं इल्यूमिनेटी चर्च में मैं गया, उधर खून पिलाते। हमारे इधर प्रभु का भोज होता है, उधर क्रूस उल्टा होता है, बाइबल को पैर रख के फाड़ के उस चर्च में अंदर कदम रखना पड़ता है। मुंबई का सबसे इल्यूमिनेटी चर्च का मेन हेड है बिग बी, हमारा अमिताभ बच्चन। बहुत सारा बड़ा बड़ा फिल्म स्टार उस इल्यूमिनेटी चर्च का मेंबर है। उसका कारण क्या है? फेम मिलता है, पैसा मिलता है। अभी एक रीसेंट सिंगर इस इल्यूमिनेटी चर्च से बाहर आया, वो क्या गवाही दे रहा है मालूम है? शैतान, इल्यूमिनेटी का ईश्वर, सैतान, शैतान, वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है सोशल मीडिया का द्वारा। आमीन। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब का द्वारा वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सही बात है ना? लोग आजकल मुतारी कर रहे तो भी वीडियो बना रहे, देखो आई एम डूइंग पिसाब इन दिस एरिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल कोई भी उठा के देखो, सब मोबाइल का पीछे वीडियो बनाने में, हाँ कि नहीं? ट्रेन में जाओ, वीडियो शूट, व्लॉग का नाम पे क्या क्या वीडियो बना रहे लोग। कितना लोग वीडियो का नाम पे अपना खुद का अंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका रीजन क्या मालूम है? प्रभु का आगमन निकट हो चुका है, मनुष्य का दुष्टता बहुत बढ़ चुका है। पर यह भाग्य है, आप लोग बहुत बड़ा सती सावित्री नहीं है, फिर भी अपना पाप को प्रभु का सामने कबूल करके पवित्रताई से जीने के लिए आप लोगों को मन है, इसलिए आप आज इधर बैठा है। नहीं तो आप भी आज व्लॉग बना के बाहर घुमा रहता। हम कोई भी बहुत बड़ा नहीं, हम कोई भी शुद्ध लोग नहीं है इधर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि हम पवित्र हो नहीं सकता। हम पवित्र प्रभु का कृपा से हम पवित्र बनाया जा रहे हैं, उसका प्रोसेस में हम।
क्योंकि पाप हमारे लहू में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हम बाकी लोगों का जैसा पाप ना करते हुए, अगर पाप हुआ तो भी हम यीशु का सामने कबूल करके छोड़ के गिरा हुआ अवस्था से हम उठने के लिए मन लगा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब लक्षण ये दुनिया में हो रहा है, उसका पीछे का एक ही कारण, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। 96 लक्षण है, 5-5 4-4 करके कुछ दिनों में बीच बीच में मैं एक एक लक्षण गहराई से मैं प्रचार करूंगा। इतना तक प्रभु का आगमन का विषय में बाइबल में बोला गया। मैं तो आज बेसिक बोला, बेसिक बातें, पर ये बेसिक कितना सच है ना, कि नहीं। मैं जितना बातें बोला, 3-4-5 मैंने लक्षण बोला प्रभु का आगमन का क्या क्या है, यीशु मसीह का आगमन, वो सब कुछ कितना सही है करके ये जीवित ग्रंथ को पढ़ने से हमको मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं हम कितना भाग्यशाली है, हमको एक सत्य परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के लिए एक मौका मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत कुछ बोलना है, मैं एक एक समय पर उस हर बातों को मैं बोलना शुरू करेगा। मैं एक ही बात में बोलता हूँ, जितना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मन फिराते रहना है। रिपेंडेंस, मन फिराई हमारा हुआ। मन फिराई का 3 पार्ट है। एक, मन फिराई हमारा हुआ, हमने हमारा पापों को कबूल किया, बपतिस्मा लेकर हमने यीशु को स्वीकारा, इसलिए हम आज इधर बैठे। हमारा मन फिराई होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रिपेंडेंस ऐसे एक बात है, एक तो यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने तक, नहीं तो हम इस पृथ्वी से मरने तक मन फिराए हमको दिन प्रतिदिन करना है। आमीन। घर में बैठने का समय, प्रार्थना करने का समय, हम सीधा आके इधर हालेलुया स्तुति करने के लिए बैठते हैं क्या? नहीं, हम सबसे पहला प्रभु आंखों का द्वारा, मुंह का द्वारा, कान का द्वारा, शरीर का अंग का द्वारा हमने जो जो पाप किया है, तेरा पवित्र लहू से धोकर हमको शुद्ध कर प्रभु। ऐसा कोई लोग ऐसा बोलते हुए आपको दिखेगा? ये समूह के अलावा पाप का बारे में जानकारी रहने वाला समूह इस पृथ्वी पर नहीं है हमारे अलावा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग को इतना ही लगता है चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, ये कॉमन पाप है जो दुनिया का लोग भी विश्वास करते हैं, पर उससे कितना गहराई बात है, पाप का जानकारी ये बाइबल हमको देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बाइबल को आप पढ़ो, सीखो। मैं बोलने से भी बढ़कर पवित्र आत्मा आपको समझा कर देगा। आमीन। इसलिए आप और भी अपने आप को समर्पण करके, शुद्ध करके परमेश्वर का आगमन के लिए तैयार होते जाओ। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का सामने